जय हिंद। मेरे चैनल स्वर्णाभा में आपका स्वागत है। आजकल दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली की चर्चा चारों तरफ है। आइए जानते हैं इसके बारे में। एक महान प्राकृतिक धरोहर अरावली पर्वत श्रृंखला 692 किलोमीटर लंबी बर्बादी के मुहाने पर खड़ी है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इसके अस्तित्व को भारी संकट में डाल दिया है। सबसे पहले हमें इस महान पर्वत श्रृंखला के महत्व के बारे में ज्ञात होना चाहिए। तो आइए जानते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में फैली है। इस पर्वत श्रृंखला में प्रति हेक्टेयर में 20 लाख लीटर भूजल पुनर्भरण की अपार क्षमता है। इस पर्वतमाला में तेंदुआ, सियार, भेड़िया, हाइना, जंगली बिल्ली, खरगोश जैसे असंख्य जानवर सहित कई तरह के पक्षी निवास करते हैं और हजारों वनस्पतियां इस पर्वत श्रृंखला के आंचल में पनपती हैं। ये पर्वत श्रृंखला एक नेचुरल डस्ट बैरियर है जो थार मरुस्थल व उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों के बीच एक प्राकृतिक रुकावट का काम करती है। इससे मरुस्थलीय रेतीली हवाएं मैदानी इलाकों तक नहीं पहुंच पाती। साथ ही ये पहाड़ियां एनसीआर का एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम भी है। अरावली पर्वत श्रृंखला की जो अहमियत या खासियत अभी हमने जानी, ये तो सिर्फ मोटी मोटी व आसान भाषा में समझी जा सकने वाली विशेषताएं हैं। यदि गहनता से व सूक्ष्म दृष्टि से और अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पर्वत श्रृंखला का महत्व जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस तरह की पर्वत श्रृंखलाएं मानवता व प्रकृति के लिए ईश्वर का तोहफा या कह लीजिए एक वरदान है। ऐसे में अगर अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन और वनों की कटाई बढ़ती है तो अरावली के अस्तित्व के साथ ही आसपास के क्षेत्रों के लिए बड़ी बर्बादी की तैयारी हो जाएगी, जिसकी क्षतिपूर्ति असंभव है। एनसीआर में घातक प्रदूषण के कण तेजी से बढ़ेंगे और यहाँ का नेचुरल कूलिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा। दिल्ली हमेशा स्मॉग से घिरी रहेगी। यही पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून को रोककर बारिश का पानी जमीन में पहुँचाती है, तो भूजल पुनर्भरण की प्रक्रिया प्रभावित होगी और हरियाणा व राजस्थान में अकाल की स्थितियाँ बन जाएंगी। इस पर्वतमाला में अपने प्राकृतिक व सुरक्षित आवासों में निवास करने वाले जंगली जानवर तथा यहाँ पनपने वाली हजारों तरह की वनस्पति विलुप्ति के कगार पर आ पहुँचेगी। बनास, लूणी, साहिबी जैसी नदियां सूखने की कगार पर पहुंच जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद चर्चा में आई अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। एक अन्य सच्चाई यह भी है कि हरियाणा के अरावली पर्वतमाला की श्रेणी में बसे कुछ गांवों में अवैध खनन अब भी जारी है। दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ खबरों के अनुसार अवैध खनन वाले क्षेत्रों में हर 100 कदम पर 300 क्रशर मशीनें पहाड़ियाँ खोद रही हैं और पास में ही 500 से ज़्यादा डंपर मौजूद रहते हैं। चारों तरफ धूल ही धूल छाई रहती है। घरों की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, प्लास्टर उधड़ रहे हैं, रह रहकर ब्लास्ट की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो बच्चों व बुजुर्गों के दिलो दिमाग पर बुरा असर डाल रही हैं। पहाड़ों को हरियाली से नंगा कर दिया गया है। गाँव के लोग इन्हें बंद करवाने के लिए धरने दे चुके हैं, मुकदमे भी दायर कर चुके हैं, लेकिन कहीं कोई समाधान नहीं निकल रहा। अब धूल, प्रदूषण और दहशत ही यहाँ की नियति बन चुकी है। खनन से आसपास के गांवों में फसल उत्पादन 40% से भी कम हो गया है। खेतों में जो मिट्टी है वो सीमेंट जैसी हो गई है। 50% तक बीज उग ही नहीं पाते और जो भी उगते हैं, अगर उन फसलों में फूल आते हैं तो उन फूल और पत्तों पर मिट्टी की परत जम जाती है, जिससे उत्पादन क्षमता काफ़ी प्रभावित होती है। प्रभावित गांवों में सांस से संबंधित रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। हर घर में कोई ना कोई बीमार है। गांव में भेड़, बकरी, गाय और मोर खत्म होने की कगार पर हैं। भूजल जहरीला होता जा रहा है। पानी में आर्सेनिक व फ्लोराइड बढ़ रहा है। आप सोच सकते हैं कि अरावली व आसपास के क्षेत्र का आने वाला कल कैसा होगा। अगर कोई कुछ कर सकता है तो जरूर करे। पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के प्रबुद्ध जन, आम जागरूक जनता, सबको अरावली पर्वत श्रृंखला के अस्तित्व को बचाने के लिए समय रहते जो भी हो सके वो उपाय जरूर कर लेने चाहिए। प्रकृति व मानवता के लिए इससे बड़ा उपकार और क्या होगा।